So hello guys, in today's video we will solve an Agniveer model paper based on the latest exam pattern. These questions cover important topics such as general knowledge, general science, mathematics, reasoning and current affairs which are frequently asked in Agniveer examinations. Try to answer every question before the correct answer appear on the screen. This will help you assess your preparation level, improve your speed and boost your confidence for the actual exam. Now the first part is general knowledge. क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एशिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ऑप्शन इज करेक्ट, गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? ऑप्शन इज करेक्ट, वीनस, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? ऑप्शन इज द करेक्ट, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन इज करेक्ट, हॉकी। वैसे तो इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप हॉकी ही मार्क करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन इज करेक्ट, असम। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन इज करेक्ट, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 9, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? Where is the Gateway of India located? Option B is correct, Mumbai. Question number 10, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? What is the गिर नेशनल पार्क famous for? Option B is correct, एशियाई शेर। Question number 11, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? When is Teachers Day celebrated? Option B is correct, 5 सितंबर। Question number 12, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? In which state is the Thar desert located? ऑप्शन बी इज करेक्ट, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन इज करेक्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 14, लोथल जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, कहाँ है? वेयर इज लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोकेटेड? ऑप्शन इज करेक्ट, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? Where is the headquarter of the Indian Army located? Option B is correct, New Delhi. Now, part 2, General Science. Question number 16. मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? What is the normal temperature of the human body? Option B is correct, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? Which is the richest source of the vitamin C? Option C is correct, आंवला। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठोस। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण किस गैस की उपस्थिति में होता है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, H2O। क्वेश्चन नंबर 21, कार्य की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जूल। क्वेश्चन नंबर 22, लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑप्शन इज करेक्ट, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, लीवर। क्वेश्चन नंबर 26, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है? व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस यूज्ड इन पेंसिल्स? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 28, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है?
What is the pH value of human blood? Option B is correct, 7.4. क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? What is the percentage of nitrogen gas in the atmosphere? Option B is right, 78%. क्वेश्चन नंबर 30, सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? What is the main function of white blood cells? Option B is correct, संक्रमण से लड़ना. Now part C, मैथमेटिक्स. क्वेश्चन नंबर 31, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? If the radius of a circle is 7 centimeter, what will be its area? Option B is correct, 154 वर्ग सेंटीमीटर. सो आपको ध्यान में रखना है कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एंड पाई की वैल्यू होती है 22.7 और आर हमारे पास 7 दिया हुआ है जो कि रेडियस है या त्रिज्या बोलते हैं हम उसको. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32, 500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? What is the simple interest on 500 at 10% per annum for 2 years? Option B is correct, 100. जब आप ऐसे निकालते हो तो आपको ऐसे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, PRT अपॉन 100. P is the principal, R rate and T is time. सो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100. क्वेश्चन नंबर 33, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? Which is the smallest prime number? Option C is correct, 2. क्वेश्चन नंबर 34, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? What is the sum of all three angles of a triangle? Option B is correct, 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 35, संख्याओं 4, 8, 12 और 16 का औसत ज्ञात कीजिए. फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर 4, 8, 12 एंड 16. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10. जब आप इन सभी संख्याओं को ऐड करके जितनी संख्याएं उस नंबर से जब डिवाइड दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10. क्वेश्चन नंबर 36, यदि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये है तो 12 वस्तु का मूल्य क्या होगा? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम इज 25, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 आइटम? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60. जब 5 वस्तु का मूल्य 25 रुपये है तो एक वस्तु का मूल्य हमारे पास आ रहा है 5 रुपये और 12 वस्तु का मूल्य हमारे पास आ रहा है 60 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 37, 0.45 को प्रतिशत में बदले. कन्वर्ट 0.45 इनटू परसेंटेज. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 45%. क्वेश्चन नंबर 38, यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 है तो x का मान क्या होगा? इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7. जब आप 5 को परे ले जाकर के 12 से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7. क्वेश्चन नंबर 39, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 सेंटीमीटर. तो वर्ग में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होती है, जब आप उनका सम निकालते हो तो उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं और जब आप पैरामीटर को 4 से डिवाइड दोगे तो आपके पास उसकी एक साइड की लंबाई आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 40, 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5. क्वेश्चन नंबर 41, रूट 6 टू 5 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 6 टू 5? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25. क्वेश्चन नंबर 42, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करें. फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 36. क्वेश्चन नंबर 43, एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर एंड विड्थ इज 5 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 50 वर्ग मीटर. सो इसको निकालने के लिए आपको आयत के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है लेंथ इंटू विड्थ. जब आप लेंथ इंटू विड्थ करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 वर्ग मीटर. क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 120 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? If an item is bought for 100 रुपए and sold for 120, what is the profit percentage? Option B is correct, 20%. क्वेश्चन नंबर 45, 2/5 प्लस 1/5 का मान क्या होगा? What will be the value of 2/5 plus 1/5? Option B is correct, 3/5. Now part 4, reasoning. क्वेश्चन नंबर 46, श्रृंखला को पूरा करें. 2, 4, 8, 16. ऑप्शन सी इज करेक्ट, 32. क्वेश्चन नंबर 47, विषम शब्द को चुनिए. Find the odd one out from the given choices. ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, शेर. यह मांसाहारी जंगली जानवर है, बाकी शाकाहारी पालतू है. क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी कूट भाषा में कैट को ATC लिखा
जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? इफ इन अ कोड लैंग्वेज केट इज रिटन एज ATC, हाउ विल डॉग बी रिटन? ऑप्शन ए इज करेक्ट, OGD। अक्षरों का क्रम बदल रहा है इसमें 2 3 1 में। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्लीट द एनालॉजी। जिस तरीके से घड़ी समय से संबंधित है, थर्मोमीटर किससे संबंधित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, तापमान। थर्मोमीटर तापमान को मापता है। क्वेश्चन नंबर 50, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, तो बी का सी से क्या संबंध है यदि बी पुरुष है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुत्र। आई होप दिस practice session help you evaluate your preparation and improve your understanding of important exam topics. Keep practicing regularly, work on your weak areas, and stay consistent with your studies. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to the channel for more practice papers, mock tests, GK, general science, reasoning, and math.